Hello students. So in the last video, I've discussed the process of communication. I hope everyone understood the process of communication very well. If you have any doubt, just let me and we will make the video for you to understand better. But furthermore, we will classify the channel of communication today. Classification of channels can be done into broad sections, which you already know, verbal and non-verbal. Verbal, non-verbal, verbal itself, the word is denoting here that we need to represent our ideas with words. Verbal यहाँ लिखने का मतलब ये है कि verbal का मतलब होता है कि आप words यूज करके, शब्दों का इस्तेमाल करके, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज को रख रहे हैं अपने रिसीवर के सामने. So oral and written are the two sections in which you can communicate. जब आप बोलकर या लिखकर communicate करते हैं, ये आपका verbal channel कहलाता है communication का. Now, if we move on to the non-verbal part में लोगों को बहुत confusion होता है क्योंकि non-verbal part या non-verbal aspect आपके control में नहीं रहता है. Most of the things you learn by seeing or from childhood. ये आपके हैबिट्स में ही बस जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है उसे कंट्रोल करने में. बिकॉज दीज नॉन वर्बल एस्पेक्ट आर नॉट लर्नड, ये सिखाए नहीं जाते. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खुश हैं तो आप अपने आप मुस्कुराते हैं, आप अपने आप हंसते हैं. ये सारी चीजें आपको कोई बचपन में सिखाता नहीं है कि जब आपको खुश होना है तो मुस्कुराना है. यू लर्न इट बाय सीइंग समवन हैप्पी. आपके मम्मी पापा जब खुश होते थे तो स्माइल करते थे, आपको देखकर वो हंसते थे, और वही देखते देखते आपने अपनी आदतों में भी उसे डाल लिया. और यही रीजन है कि नॉन वर्बल एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट होता है आपका कम्युनिकेशन का, और आपके कंट्रोल में बहुत कम रहता है. आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लाइक फॉर ओरल एंड रिटन, इफ यू लर्न अ लैंग्वेज प्रॉपरली, आप कोई लर्न कर लेते हैं लैंग्वेज को, उसके ग्रामर को समझ लीजिए, उसकी टेक्निकल चीजें समझ लीजिए, किस तरह सेंटेंस फॉर्म किया जाता है, किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है. ये सारी चीजें जानकर आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओरली और वर्बली, ओरली एंड विद रिटन कम्युनिकेशन. बट नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो होता है, पहली बात आपको खुद को समझना होगा कि आपके क्या नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स हैं. आप किस तरह किसी के सामने जब बात करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर क्या रहता है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है, और वो बॉडी लैंग्वेज क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को जो आपके सामने बैठा है. आई कांटेक्ट मेंटेन करना कितना जरूरी होता है. फेशियल एक्सप्रेशन जो आप अनजाने में ही बहुत जगह फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कन्वे कर देता है रिसीवर को. और अगर सही कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो उसका इंटरप्रिटेशन अगर गलत ले लिया रिसीवर ने तो आपका कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है. सो टू लर्न दैट वी नीड टू लर्न द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली कम्स आउट ऑफ योर फीचर्स. आपको कैसे पता कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आप किस तरह रिएक्ट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो द 4 मेजर एस्पेक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. 4 मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर. इसके अलावा जेस्चर्स है, इसके अलावा टच है, इसके अलावा स्मेल है. ये सारी चीजें जो हैं आपके नॉन वर्बल एस्पेक्ट में आता है. ये बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है. if you go on Google, you can find out the researchers have done a huge research about this, that आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अप्रॉक्स 30 to 35% ही रहता है कम्युनिकेशन में. आपका 70 to 65 to 70% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है when you communicate through face to face communication or where your face or your body is visible. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम वन बाय वन डाइसेक्ट करें इसे, तो बॉडी लैंग्वेज मतलब होता है कि आपका एग्जैक्ट चीजें जो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है. जैसे आप जब नर्वस रहते हैं तो पसीना आना शुरू हो जाता है. You forget while you're talking in front of the your audience, you forget how to like in between you have to breathe.
तो बहुत सारे लोगों की सांसें चढ़ना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल रिएक्शन है आपके बॉडी का, क्योंकि आपका ध्यान मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि आप अपनी बात को रखें और वहां से हट जाएं, बिकॉज दैट एरिया वेयर यू आर स्टैंडिंग एज अ स्पीकर इज अ थ्रेट टू यू। आपका जो बॉडीली रिएक्शन होता है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। आपका बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है, आप झुक जाते हैं सामने की तरफ, या आप बहुत टाइटली खड़े हो जाते हैं कि आपका जो रिजिडनेस है शोल्डर्स में वो पता चलता है दैट यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो ये सारी चीजें जो है आपको जरूरी रहती है टू टेक केयर ऑफ दैट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, देखिए आई कांटेक्ट अगर आप वन ऑन वन बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत आसान होता है। यू कैन जस्ट लुक एट द पर्सन एंड you can communicate with them. But if your eye contact is not very if you are communicating with the person more than one, आपका रिसीवर अगर एक से ज्यादा है तो वहाँ आई कांटेक्ट बार बार मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर एक ऑडियंस पर नजर डाल सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। फेशियल एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली आपको अगर कुछ ऑलवेज वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, आपके चेहरे पर स्माइल जरूर रहनी चाहिए। इट काम्स डाउन योर ऑडियंस। उनको पता नहीं चलता कि आप नर्वस हैं, प्लस उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करने में आपको हेल्प करता है बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस। फेशियल एक्सप्रेशन अगर आपको देना है, मान लीजिए आप कोई सीरियस बात करने जा रहे हैं, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। एंगर अगर आपको शो करना है तो एंगर आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। विद योर फेशियल एक्सप्रेशन एंड विद द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू टेल एंड विद अ पिच, हाई पिच एंड टोन, यू कैन क्रिएट एक्सप्रेशन दैट यू आर एंग्री अबाउट समथिंग, और वो अपनी ऑडियंस के सामने आप रख सकते हैं। सो आई हैव यूज्ड हियर some of the images for you to see so that you will be able to understand more. यहाँ पर देखिए ये इमेज आपको दिख रहा होगा। इस इमेज पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, बहुत अलग अलग तरीके के पोस्चर्स दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के बॉडी जेस्चर्स दिख रहे हैं। एंड यू, आई होप यू कैन गेस ऑल ऑफ द फीलिंग्स कन्वेड बाय दिस पोस्चर्स। अगर नहीं तो आप ये इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका जो भी इमोशंस हैं उसे गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।